अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता कहती है कि यदा यदा गलानिर्भवति भारत, जब विश्व भारतवर्ष की बीच में अधर्म फैल गया, धर्म घट गया, संतों का मान सम्मान करने के लिए, वेद शास्त्रों का मान सम्मान रखने के लिए, गौ कन्या की प्रतिमा की सेवा करने के लिए भगवान ने अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार दिए, बड़े अवतार दिए। ये मृत्यु मंडल मानव जाति को दिया गया, देवलोक देवताओं को दिया गया और दानवों को पाताल दे दिया। इस मृत्यु मंडल के ऊपर एक जो हिरण्यकश्यप नामक का जो राक्षस था, उसके पुत्र जन्मा, जिसका नाम प्रहलाद हुआ। जिस प्रहलाद ने भगवान की भक्ति करी, जिस प्रहलाद को बहुत सारा कष्ट दिया उस हिरण्यकश्यप ने, आखिर में प्रहलाद भगवान का भक्त था। उस प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट किया। तो नरसिंह भगवान ने निर्णय दिया, प्रहलाद तुम हो तो दानव पुत्र, लेकिन तुम्हारी इसलिए पाताल में चले जाओ, अपनी दानव जाति को लेकर के पाताल में चले जाओ, तुम पाताल में रहो। ये मृत्यु लोक जो है, ये 84 लाख योनियों को बनाया गया है। यहाँ मानव रहेंगे, पशु पंछी रहेंगे और देवताओं को देवलोक बनाया गया है। प्रहलाद ने प्रणाम किया, भगवान का परम भक्त है, वैष्णव है, दानव कुल में पैदा हुआ लेकिन फिर भी परम वैष्णव है। ऐसा वो प्रहलाद पाताल में चला गया। पाताल में उस प्रहलाद के पुत्र जन्मा, जिसका नाम विरोचन हुआ, और वो दानी नहीं महादानी हुआ। विरोचन बहुत दान देता है, बहुत दान देता है। पाताल में संपदा की कमी नहीं है, हीरे जवाहरात की कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। वो पाताल में रह करके वो विरोचन बड़ा दानी हो गया। यहाँ तक कि एक दिन ये देवताओं का राजा इंद्र भी आया और इंद्र ने आकर के विरोचन से आयु मांगी। जितना कोई दान करता है उतनी आयु बढ़ती है। याद रखना, दान करने से आयु बढ़ती घटती नहीं, और उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। तो देवराज इंद्र ने विचार किया, कहीं ऐसा ना हो एक दिन ये इतना दान कर रहा है, दान करता करता कहीं मेरे सिंहासन को ना दे। तो एक ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण पाताल में है, और आज इस इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विरोचन के साथ चले। बड़ा स्वागत किया विरोचन ने। आइए महाराज, आप विप्र है, आप ब्राह्मण हैं, विप्रं तम प्रपूज्येत। जिस क्रिया में ब्राह्मण की पूजा की जाती है, मान सम्मान किया जाता है, वह गृहस्थ उत्तम माना गया है। कहो महाराज आप कैसे हो? महाराज आप तो बड़े दानी हैं, मैं आपसे कुछ मांगने आया। कहो, वचन दो कि जो मैं मांगू तुम्हें देना होगा। मैं वचन देता हूं, अपनी आयु का दान मुझे कर। तो विरोचन ने विचार किया, मेरी आयु तो मेरे शरीर में, और आज इसने मांग लिया है, ब्राह्मण है, मैं खाली नहीं लौटाऊंगा। तलवार उठाई, अपनी गर्दन काट ली अपनी।
उस विरोचन के यहाँ एक पुत्र जन्मा है जिसका नाम है बाणासुर। जिस बाणासुर के एक नहीं 100 पुत्र है, और उस बाणासुर ने पाताल तो जीता है, मृत्यु मंडल भी जीत लिया और देवलोक भी जीत लिया। भगवान शंकर जी का परम भक्त हो गया। बड़ा उसके 100 संतानें हैं, और उन 100 पुत्रों ने आकर के जब यहाँ का वैभव देखा और देवलोक का वैभव देखा, वैकुंठ का वैभव देखा, हर जगह का वैभव देखा, तो अपने पिता बाणासुर से कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हमको मृत्यु मंडल पर जाना है। और मृत्यु मंडल पर आ गए, जहाँ हम आप लोग रहते, जहाँ हर आदमी की मृत्यु, हर जीव की मौत है, इसका नाम मृत्यु मंडल है। इन पहाड़ों की भी मौत है, पेड़ पौधों की भी मौत है, पशु पंछियों की भी मौत है, वस्तु की भी मृत्यु है, ऐसा कहेंगे महाराज। और वो बाणासुर यहाँ रहने लगा। बाणासुर के गुरु जिनका नाम है शुक्राचार्य, दानवों के गुरु शुक्राचार्य हैं और देवताओं के गुरु जो है वो बृहस्पति है। आज अपने गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके वो बाणासुर कह रहा है, महाराज कोई ऐसा कर्म हो जिस कर्म के करने से हम परम गति को प्राप्त हो जाए, तुम्हारी संतति उत्तम होनी चाहिए। उस बाणासुर के पास एक पुत्र है जिसका नाम है बलि, और वो बलि सब जानता है। उस बलि के अंदर अपने दादा के सद्गुण आए हैं, विरोचन के सद्गुण आए हैं, वो भी दानी हो गया है। दान ही एक ऐसा कृत्य है जिसके द्वारा गति तो गति, लेकिन परम गति मिलती है। आयुष बढ़ती है, धन बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है। मेरे भाई बहन, वो बलि जब उत्तराधिकारी बना, राज्य शासन करने लगा इस मृत्यु मंडल के ऊपर और देवलोक के ऊपर और पाताल के, तो उस बलि ने भी अपने गुरु से ही प्रश्न किया। शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव ऐसा बताइए, निष्कंटक राज्य करूं, मेरे जैसा कोई राजा ना हो, मैं दुनिया में मेरा शासन हो, तीनों लोकों में मेरा शासन हो, ऐसा कोई कर्म मुझे बताओ, ऐसा कोई कृत्य मुझे बताओ। तो शुक्राचार्य ने कहा, समय आया है बलि, तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करने। 100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है वो स्वयं एक इंद्र बन जाता है, देवताओं का राजा बन जाता है। तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करने हो, कराओ ना महाराज, कोई कमी थोड़ा है। यज्ञ में कई दान है, पहली दान ज्ञान दान, शांति का दान, अन्न का दान, वैभव का दान, अतिथि के लिए स्मृता, अनेक दान माने गए हैं, और शांति दान, अनेक दान माने गए हैं। तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करने होंगे। राजा बलि ने कहा, महाराज कमी कोई नहीं, कराओ तो सही आप। एक एक करके 99 यज्ञ पूरे हुए, लेकिन वो यज्ञ सब तामस था, देवताओं को नहीं मिले। तामस देवताओं को मिलने लगा। जब तामस देवताओं के लिए वो यज्ञ का भाग बनने लगा तो बहुत सारे देवता दुखी हो गए और अपनी मां अदिति के पास चले गए। अपनी मां अदिति के पास चले गए। देवताओं की मां अदिति है, दानवों की मां दीति है और देवताओं की अदिति है। अदिति के पास चले गए और मां के पास जाकर के प्रार्थना करी, मां हमें भोजन भी नहीं मिलता, मृत्यु मंडल पर यज्ञ तो होते हैं लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। जिस यज्ञ के लिए पवित्रता से ना बनाया जाए
जिस यज्ञ में बासी अन्न दिया जाए, जिस यज्ञ में कुछ ना कर दी जाए, वो यज्ञ तामस हो जाता है। इसीलिए तो मैंने पहले दिन कहा, नंगे पांव बनाया जाता है और नंगे पांव ही भोजन करना चाहिए, वो यज्ञ है। इसमें बड़ी पवित्रता रखनी चाहिए। यज्ञ का अन्न पहले भगवान को भोग लगाया जाता, फिर वो अन्न नहीं रह जाता, भोजन नहीं रह जाता, प्रसाद बन जाता। और ग्रहण करने वालों को भी फलीभूत तभी है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल ये टिफिन का रिवाज यहाँ तो नहीं है, करना चाहिए। घर को उसको जाता है जो असमर्थ होता है। लेकिन अब ये प्रचलन सारे हैं, यहाँ की बात नहीं, यहाँ हो गया होगा मुझे नहीं मालूम, मैं तो यहाँ नहीं रहता। लेकिन मैंने और जगह जहाँ देखा, बड़ा टिफिन साथ आता है, बड़े बड़े टिफिन आते हैं, और किस प्रकार से उस अन्न का दुरुपयोग करते। खाने वाले कितने होते हैं और खाते कितना है, सुबह उसको उठा करके साला गटर में। वो अन्न का अपमान है, बहुत अपमान है अन्न का। कथा में 10 मन खाने वाले आदमी बैठे होंगे और बनेगा भंडारा 25 मन का, वो 15 मन का अन्न बर्बाद हो जाए। याद रखना, भंडारे में हम उतना ही देना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। उसको अगर तुम बांध बांध करके ले जा रहे हो, वो रोग है। इसलिए अपना स्वयं ध्यान रखिए, अन्न की बर्बादी मत करना। अन्न ईश्वर है, हमारी शरीर को पुष्ट करता है। देवताओं ने कहा, मां हमारे लिए यज्ञ का भाग नहीं मिलता, वो तामस यज्ञ होते हैं, वो हम तक नहीं पहुंचते। हमारे लिए कोई ऐसा भाई दे जो हमारी रक्षा कर सके। उस अदिति ने कहा, निश्चिंत रहो, जाओ तुम, आज ही मैं तुम्हारे पिता से कहूंगी और तुम्हारे लिए कोई ऐसा ही भाई उत्पन्न करके दूंगी। देवता चले गए। रात्रि का समय हुआ तो उस अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा, महाराज मेरे पुत्र बड़े दुखी हैं, आपसे विनय है कि मेरे लिए कोई ऐसी संतान दो जो मेरे बच्चों की रक्षा कर सके, धर्म की रक्षा कर सके। अधर्म फैल गया है, नदियों का जल निर्मल नहीं रहा है, दिन में तारे टूटने नजर हो गए, दानव चारों ओर घूम रहे हैं, यज्ञ हो रहे लेकिन वो तामस यज्ञ है, उनका फल नहीं मिल रहा। ऋषि कश्यप ने कहा, प्रिय व्रत करने से, तप करने से अच्छी संतान मिलती है। व्रत करने से और तप करने से अच्छी संतान मिलती है। तुम पयोव्रत करो। फागुन के महीने में एक व्रत किया जाता है द्वादशी तिथि में, जिसका नाम है पयोव्रत, और 1 वर्ष का व्रत है। उस व्रत को करो, निश्चित रूप से तुम्हारे गर्भ में बालक आएगा और वो बालक कोई साधारण नहीं होगा, वो स्वयं भगवान होंगे। अदिति ने व्रत प्रारंभ कर दिया, उपवास। जब अदिति व्रत करने लगी तो कश्यप ऋषि ने विचार किया कि जब मेरी भार्या व्रत कर रही है तो मुझे भी इसमें भाग लेना चाहिए, मैं भी व्रत करूं। और दोनों पति और पत्नी दोनों व्रत करने लगे। पयोव्रत प्रारंभ हो गया। पय कहते दूध के लिए, केवल दूध का पान करना और कुछ नहीं। दूध से ही स्नान करना, दूध ही पीना, वही आहार लेना, वही पय लेना, बस उसी से ठाकुर जी की पूजा करना। 1 वर्ष के पश्चात उस अदिति के गर्भ में भगवान स्वयं आ गए। कश्यप अदिति मृत्यु मंडल पर आ गए और इस मृत्यु मंडल के ऊपर आकर के विचरण करने लगे। देवताओं का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। धरती की प्यास बुझने की बारी आ गई। गौ माता के स्तनों में दूध बढ़ने लगा और नदियों का जल स्तर भी बढ़ने लगा। और यहाँ राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर दिए, 1 यज्ञ बचा। और जब वो यज्ञ बचा है तो आज शुक्राचार्य ने कहा है, राजन अब ये आखिरी यज्ञ है, इसको तुम्हें अपने यहाँ नहीं करना है, मेरे यहाँ करना है।
क्योंकि जैसे ही तुम्हारे 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे देवता तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। इसलिए देवता कोशिश करेंगे इस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। इसलिए तुम एक काम करो, इस 100वें यज्ञ को करने के लिए तुम्हें मेरे क्षेत्र में आना होगा, भृगु क्षेत्र में आना होगा। कहाँ? नर्मदा नदी के किनारे। और राजा बलि ने कहा ठीक है महाराज, अपने पूरे कुटुंब को, परिवार को लेकर के भृगु क्षेत्र में चले गए। सुंदर वेदिकाओं का निर्माण किया गया और बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाया गया। वो यज्ञ 100वां यज्ञ प्रारंभ हो गया। तामस यज्ञ प्रारंभ हो गया है। चारों दिशाओं के से लोग आने शुरू हो गए। स्वाहा स्वाहा से आकाश गूंज गया है। अश्वमेध यज्ञ में संकल्प लिया जाता है कि जो कोई भी कुछ मांगे वो देना है। राजा हरिनाम करते चले, अपार संपदा है। मृत्युमंडल, देवलोक और पाताल की संपदा उनके हाथ में। और इधर 9 महीने पूरे हुए। भादो का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई और दोपहर काल के बीच में मां अदिति के गर्भ से भगवान वामन जी प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की बाबा। ये वामन अंगुर की और जनमती ही वामन जी ने बोला ओ, क्या बोला? तो अदिति मैया ने अपनी अनामिका उंगली, जिसमें अंगूठी पहनी जाती है, इस अनामिका उंगली में शहद लगाया और बालक की जीवा के ऊपर ओम लिखा। और जैसे बालक की जीवा के ऊपर ओम लिखा ना, बालक खड़ा हो गया। ऐसा लगने लगा तो 5 वर्ष का है। उसी समय ये धरती मैया आई, स्त्री का रूप धारण किया और एक सूची आसन बिछाया। उस आसन के ऊपर वामन जी को बिठा दिया गया। मां अदिति ने कौपिन तैयार किया और बालक को कौपिन लगा दिया। उसी समय कुबेर आए और कुबेर ने अपना भिक्षा पात्र वामन जी को दिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा ने अपना कमंडलू प्रदान कर दिया। फिर गायत्री मैया आई, सरस्वती मैया ने जपमाला वामन जी को दी। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया वामन जी का। और उसके पश्चात गुरुदेव बृहस्पति आए और बृहस्पति जी ने आकर के वामन के कानों में गायत्री मंत्र दिया, यानी दीक्षित कर दिया। और जब गायत्री मंत्र प्रदान कर दिया तो वामन जी उठे और परिक्रमा करी और भिक्षा लेने के लिए चले गए। 5 घरों में जाकर के भिक्षा वृत्ति करी। 5 घरों से भिक्षा मांगी और गुरुदेव के सामने जब भिक्षा रखी तो गुरु महाराज ने कहा कि भिक्षा तो कम है, ये भिक्षा कम है। तो वामन जी ने कहा कहाँ मिलेगी भिक्षा? भृगु क्षेत्र में चले जाओ, राजा बलि यज्ञ कर रहा है, वहां जाकर भिक्षा। वामन जानते हैं मुझे क्या मांगना है, लेकिन आज्ञा तो गुरु की चाहिए। वामन जी तैयार हो गए। वामन अंगुल थे। और याद रखना मेरे भाई, हम आप सब लोग जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं 96 चप्पे जनेऊ में उठकर 96 चप्पे का ही इंसान माना गया, यानी 3.5। हम सब 3.5 हाथ के। कोई बोले मैं 6 फुट हूँ, कोई बोले मैं 5 फुट हूँ, बोले 4 फुट। नहीं, हर व्यक्ति 3.5 हाथ है। अपने हाथ से माप करके हर व्यक्ति 3.5 हाथ। और 52 वर्णाश्रम है। वामन जी आज बड़ा सुंदर श्रृंगार है वामन जी का। और आज वामन जी जब भृगु क्षेत्र की ओर चले, आज कुछ मांगने के लिए चले हैं, आज दान देने के लिए चले हैं, ऐसे वामन जी महाराज राजा बलि के द्वार जाकर के खड़े रहे। द्वार खड़ा भगवान, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगवान
भर के जोगी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर के जोगी तेरा होगा बड़ा हो तेरा होगा बड़ा एहसान जुग जुग तेरी भगत भर के जोगियों तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर के जोगी भगत भर के उठी सारी धरती देखने डोला उठी सारी धरती देखने डोला है सारा आए भीख मांगने आया तेरे गए जगत का पालन आए जगत का पालन मैं आज तेरा मैं आज तेरा मेहमान मेरे मुझसे जरा पहचान भगत भर के भगत भर के चढ़ा भगवान भगत भर के वो तेरा होगा बड़ा वो तेरा होगा बड़ा जुग जुग तेरी रहेगी भगत भर के भगत भर आज लुटा दे सर्वस अपना मानिए कहना मेरा ये आज लुटा दे सर्वस अपना मानिए कहना मेरा आज मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म मेरा रे जन्म जन्म का तू छोड़ सकल अभिमान तू छोड़ सकल अभिमान भगत भर तेरा होगा बड़ा ओ तेरा होगा बड़ा ऐसा जुग जुग तेरी रहेगी भगत भर भगत भर राजा बलि के द्वार पे आज भगवान वामन जी खड़े और वामन ने आकर के
राजा बलि जैसे स्वाहा आहुतियां दे रहे थे, और सामने जब विभूति को देखा, बामन को देखा, तो आहुतियां देनी बंद कर दी और खड़ा हो गया। साथ में गुरु बैठे हैं, गुरु ने हाथ बढ़ के कहा नीचे बैठो, वो जो आया है कोई साधारण नहीं है, लगता है कि देवताओं ने कोई तुम्हारे साथ छल करना शुरू कर दिया है, सोच समझ के विचार के बात करना, इससे कोई साधारण नहीं है। राजा बलि ने कहा महाराज मैं यज्ञ कर रहा हूँ, इस यज्ञ में सबका आदर सम्मान है, और जो ये अगर आ रहा है तो मेरा अतिथि है। ये बड़ा सूची पवित्र आसन बिछाया और उस आसन के ऊपर वामन जी को बिठा दिया, और वामन जी के साथ बैठ करके पूछा आपका परिचय, आप कौन हैं, आपके आने का हेतु। वामन जी ने अपना बड़ा सुंदर परिचय दिया है। राजन में एक विप्र हूं, एक ब्राह्मण, और मेरे पास कोई स्थान नहीं था, मैं आज नदी में स्नान किया और एक दुकान का बाहर बरामदा था, उस बरामदे में बैठा, मैंने अपने ठाकुर जी खोल ली और पूजा करने लगा। लेकिन अभी मेरी पूजा पूरी नहीं हुई थी, इतने में एक वाणिया आया, उसने कहा उठो यहाँ से, ये मेरा बरामदा है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। मैं यहाँ से उठ गया और भटक भटक के चारों दिशाओं में आया हूँ, और मैंने सुना आप यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ भी साधारण नहीं, 100वां यज्ञ है आपका, आपका नाम बलि। हाँ अभिमान हो रहा। और राजन तुम्हारे जो पितामह, जिनका नाम, जिन पितामह जिनका नाम हिरण्यकश्यपु था, उन्होंने भगवान को प्रकट किया। प्रहलाद जिनका नाम था, ऐसे प्रहलाद ने ईश्वर का प्रकट किया था। आपके पिता भी कोई कम नहीं थे, विरोचन, जिन्होंने अपनी गर्दन का ही दान कर दिया, इसका दान कर दिया। दानी तो आप परिवार में हैं, और आप भी कोई दानी कम नहीं है, 99 यज्ञ आपके पूर्ण हो गए हैं, आप तो दानी नहीं महादानी हैं। कहते हैं कि मूर्ख प्रशंसा से उठता है, प्रशंसा जो एक मीठा जहर है। तुम अगर अपने शत्रु को मारना चाहते हो तो प्रशंसा करो उसकी, बस वो प्रशंसा में कायल हो जाएगा, और जो तुम चाहोगे सो कर। प्रशंसा कैसा, और बारंबार प्रशंसा कर रहे हैं वामन जी महाराज। राजा बलि कहते मांगो जो मांगना है तुमको, वचन दो राजन, जो मैं मांगूंगा दोगे। शुक्राचार्य फिर कह रहे राजन वचन मत देना, ये कोई साधारण नहीं है। लेकिन आज तो वामन जी कहते हैं कि मैं दान लेने के लिए आया हूँ तुम्हारे से, कुछ पहले पर वचन दो। राजा बलि कहते हैं मैं दान देने में तत्पर, मांग, मैं वचन देता हूँ तुम्हारे लिए, जो तुम मांगोगे। लेकिन एक काम करना, इतना मांगना कि मुझे देने में शर्म ना आए, और जो मेरे पास मांगने के लिए आता है ना, उसको संसार में दूसरे के पास मांगने की जरूरत नहीं होती। इतना मांग लेना, संसार में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी तुम्हारे लिए। इतना मांगना, खूब मांग लेना। बामन ने कहा राजन अपने कदमों से माफ करके मुझे 3 कदम भूमि दे दो। राजा बलि हंसने लगे, जितना ब्राह्मण तू छोटा है ना, उतनी छोटी तेरी बुद्धि है। मांग भी प्यारा 3 कदम, और कदम भी तेरे। मैंने कहा खूब मांग, 3 लोगों का स्वामी हूं मैं। कोई नगर मांग लेता, नहीं तो गांव मांग लेता, बीघा 2 बीघा जमीन मांग लेता, तो 3 कदम मांग रहा है और चिबड़ी। तो वामन जी ने कहा मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे 3 कदमों में ही मेरी पूर्ति हो जाएगी। 3 कदम। ब्राह्मण को पेटू भी कहा गया, ध्यान रखना। हम ब्राह्मणों में बड़ी बड़ी कही गई थी। एक राजा थे, जिन राजा ने ना अपने पिता का श्राप दिया। सुनना महाराज, राजा के पिता का श्राप आया है, सुनना।
उसने कई ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सारे ब्राह्मण आए, सब ने भरपेट। एक ब्राह्मण आया जिसका फटे हाथ, उसके पांव में कीचड़ लगा है और बिल्कुल मूर्धन्य सा ब्राह्मण है। वो भी आया, राजा ने उसके भी पांव धुलाए। जब पांव धुलाने लगे तो बोले तुम्हारे पांव, बस पांव तो पांव होते हैं राजा, ये तो पांव। उसे भी भोजन कराया। सब ब्राह्मणों ने मिलकर के भोजन किया। जब सब तृप्त हो गए तब राजा एक एक लड्डू लाया सबको। एक लड्डू खाओ और मैं तुम्हारे लिए एक सिक्का दूंगा। तो और सबने तो लड्डू ले लिया, लेकिन जिसके पांव में वो धूल लगी थी ना उसने नहीं लिया। फिर राजा देखा भी सब खा गए, उसके पश्चात एक लड्डू और लाए। भाई अब जो कोई खाएगा उसको मैं दो टके दूंगा। वो भी खा दिया सबने, वो ब्राह्मण नहीं खा रहा। फिर राजा तीन लेके आया, तीसरा लड्डू लेके आया तो तीन टके दूंगा। खाते गए खाते गए खाते गए 20 लड्डू जब खा दिए ना, तो राजा उस ब्राह्मण के पास कहता इसने कुछ खाया नहीं। ब्राह्मण एक बात बता, जिसके पांव मैले थे ऐसा वो ब्राह्मण, इन सबने इतने लड्डू खा लिए, भोजन कर लिया, तुमने क्यों नहीं खाया? महाराज मैं पेटू नहीं हुए, सब पेटू वो सच्चिदानंद। अब ये पूछा जाए कि श्राद्ध कितने खाए, तो 5-7 को गिन लेता है मेरे पास के 5 खाते, अब 7। मैं कहता हूँ शानदार, क्योंकि मैं भी इस मार्ग से ही निकला हूँ। बोल सच्चिदानंद भगवान की राह मेरी भी यही थी। तो प्रभुवर राजा बलि ने कहा कुछ ब्राह्मण कुछ मांग लेता, महाराज मुझे उतना ही चाहिए जितना मैं मांग रहा हूँ। 3 कदम भूमि मेरे कदमों से माफ करके मुझे दे। तो राजा बलि ने कहा देख ऐसे नहीं होगा, संकल्प करो, अपनी पत्नी को साथ बिठाओ, संकल्प करो। तो राजा बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली को बुलाया। विंध्यावली आए और पानी लेकर के आए और बामन जी के चरण धुलाने के लिए राजा बलि पांव धोने लगे। हमारे यहाँ पहले पांव माताएं बहनें धुलाया करती थी, लेकिन क्रम ऐसा नहीं। माताएं बहनें केवल पानी गिरती है और पांव धुलाने का काम पुरुष का होता था। वो सच्चिदानंद। सुदामा के चरण किसने धुलाए? भगवान सुदामा के चरण भगवान कृष्ण ने धुलाए। हमारे यहाँ मर्दों में अक्कड़ है, तू धुला पाओ, मेहमान आया नहीं। वो लक्ष्मी स्वरूपा है, याद करना मेरे भाई। स्त्री को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है। अतिथि की सेवा करना विशेष कर कर्म जो कहा है वो पुरुष का काम। वो लक्ष्मी है, घर की मर्यादा है। अपने घर की मर्यादा को बाहर नहीं ले जाया जाता। ये तो विडंबना है, समय बदल गया। अब ये बहनें सब नौकरियां करने लगी, अन्यथा नौकरी करती कहाँ थी। गृह लक्ष्मी कहते थे, आज तो नारी कहती नहीं मैं भी पुरुष के बराबर। समय भाई ऐसा ही, राज आया, इंदिरा आई, राज आया, दुनिया बदल गई। अब तो स्त्री पालती है पुरुषों को। बहुत जगह हमने ऐसा देखा, स्त्री की मौत हो जाती है तो पेंशन उल्टी पुरुषों को लग जाती है। मेरे कई साथी ऐसे, वो पेंशन खाते। समय बदल गया। शुक्राचार्य कहते हैं, राजा बलि ने कहा ठीक है महाराज। विंध्यावली को बुलाया, बामन जी के चरण धुलाए और बामन जी के चरण धुलाने के पश्चात संकल्प लेने के लिए जब बैठे तो शुक्राचार्य ने कहा अब मैं ये संकल्प नहीं कहूंगा। राजन तुम्हें नहीं मालूम ये कौन है, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं ये संकल्प नहीं कहूंगा।
राजा बलि ने कहा महाराज मैंने तो वचन दे दिया है, मैं अपने वचन को पूरा करूंगा, मुझे तो दान देना। और राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। ये कई स्थिति है गुरु को छोड़ने की। अगर गुरु दान देने को मना करे, गुरु धर्म करने को मना करे, तो उसका त्याग कर देना। राजा बलि ने कहा महाराज मैंने तो संकल्प दिया है, मुझे तो दान देना। बामन जी ने कहा घबराओ मत, मैं पढ़ा लिखा हूं, संकल्प में खुद बोलूंगा, तुम और हाथ में संकल्प लेकर के विंध्यावली जो है पानी गिरने लगी, शंख में जल ले लिया, तिल डाल दिए गए, यव डाल दिए गए, कुशा रख दी गई और बामन जी ने अपना हाथ नीचे रख दिया और यज्ञ के राजा बलि के शंख में विंध्यावली जो है जल गिरने लगी, जल गिरने लगा और संकल्प प्रारंभ हो गया। बामन जी संकल्प बोल रहे। शुक्राचार्य से रहा नहीं गया, उस भृगु से रहा नहीं गया, वो शंखनाद में घुस गया, एक मक्षिका बनकर के शंखनाद में घुस गया कि पानी ना गिरे, संकल्प पूरा ना हो। जब पानी गिरना बंद हो गया, बामन जी ने देख लिया अच्छा इस शंख में घुस गया, तो एक दरभा ली, कुशा ली और कुशा की टहनी शंखनाद में डाली, एक आंख टूट गई भृगु की, शुक्राचार्य बन गए, शुक्र काना हो गया। जब अस्त पड़ता है तो शुक्र कंधा होता है। जिस समय नया बालक जन्मा है या नई वधू अपने ससुराल जाती है या मायके आती है पहली बार, या बालक को अपने ननिहाल ले जाया जाता है या मायके से अपने ससुराल जाना होता है, बालक को पहली बार बाहर निकाला जाता है, तो देखा जाता है कि तारा कहाँ है। वो तारा कोई और नहीं, यही शुक्र है। तो कहते अगर तारा सन्मुख है तो जाना नहीं, दाहिने तब भी नहीं जाना, बीच में हो तो जाना, बाएं तो कहें वो तारा यही शुक्र है। जो शुक्र के समय के बीच में नववधु को बाहर नहीं जाना चाहिए। वो काना हो गया, उसने विचार कर लिया कि अगर मैं इसी में बैठा रहा तो अंधा कर देगा। तो महीने में 5 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्यश्लेष। रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। नहीं कितना हो गया? पत्नी। मृगशिरा भी पत्नी है। कहते जब ये नक्षत्र आते हैं रेवती से मृगशिरा तक का जो समय है उसके बीच में शुक्र बिल्कुल अंधा हो जाता है। अगर सन्मुख भी हो तब भी ले जाया जाता है मृगशिरा से रेवती। इनका काम रोज का है। तो वो शुक्र भाग गया जाकर के और राजा बलि ने अपना संकल्प पूरा किया। बामन जी ने अपने हाथ पर संकल्प ले लिया और जैसे ही संकल्प हुआ वैसे बामन ने अपना रूप बदला। तद नर्मदा तटवर जबरिया तद बामन रूप वर्धता भूखां धीरो धरो पयोधरं च स्वयं नग्नेवा इषयो यदा तथा यद उत्तम श्लोका भवाममेरिति बचो वलिकां सुरवरियमन्यते करोम्यां तत्र भवता प्रलम्बनं पदं तृतीयं कुरु मे शिष्णोरेनिदम्। शुक्राचार्य के रोकने पर भी जब राजा बलि ने दान किया तो भगवान ने अपना विराट रूप इस धरती से 6 लोक नीचे 7 लोक ऊपर 14 लोक है।
नीचे तल, रसातल, पाताल, प्रेम, अपनी, ये सब नीचे। और मृत्युलोक, भुवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक ये ऊपर है। भगवान का रूप इतना बढ़ गया पता ही नहीं चले, विराट रूप हो गया। अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, यम, भगवान स्वयं 4 अवतार करके विराट रूप धारण कर दिया भगवान ने। और उस विराट रूप को देख करके राजा बलि ने हाथ जोड़ दिया। ये क्या पांव तो पाताल में गए, एक पांव उठाया भगवान वामन ने, एक पांव उठाया विराट ने, एक एक करके सारे लोगों को जीत लिया। और ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड से एक द्रव निकला जो जाकर के ब्रह्मा में कमंडलों में चला गया, जिसका नाम गंगा जल हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। ब्रह्मा के कमंडलों में गंगा चली गई। जैसे ब्रह्मा से भागीरथ जी लाए थे, शंकर जी को दी थी, शंकर जी से फिर लिया था भागीरथ जी ने अपने पितरों का उद्धार करने के लिए। और इस मृत्यु मंडल के ऊपर वो भागीरथी गंगा आज हरिद्वार होकर के जो बहती है, जो गौमुख से निकली है, ऐसी गंगा मैया अनेक स्थानों पे प्रयाग बनते चले गए, नदियां मिलती चली गई। हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड के बीच में विश्राम लिया, वहां से गंगा मैया आगे चली गई। आगे जाकर के त्रिवेणी, जहाँ यमुना और सरस्वती मिली जाकर के प्रयागराज में, वहां से फिर गंगा की गंगा चली जाकर के बनारस पहुंची। 2 नदियां और मिल गई, वरुणा और अस्सी, पंचगंगा बन गई। वहां से गंगा आगे निकल करके चली गई और सागर में मिली जाकर के कपिल मुनि के आश्रम के पास, जहाँ राजा सागर के 60,000 पुत्रों के अवशेष बचे थे, अस्थियां बची थी, उनको अपने में लपेट करके सबको मुक्त किया। गंगा मैया में अस्थियां गिराने से मुक्ति मिलती। बोल सच्चिदानंद भगवान। हमारा यही तो प्रश्न है। यहाँ जब भी मृत्यु होती है तो कहते भाई अपनी अस्थियां दे करके जाओ, और उसको गंगा में प्रवाहित। याद है आप लोगों को कोरोना किस समय आया, शहरों की हालत देखने, कोई जलाने वाला भी नहीं था। और अगर जलाने के लिए दे भी दिया मुर्दा घरों में तो अस्थियां नहीं मिली। अगर मिली भी तो पता नहीं किसकी मिली और कितने दिन बाद मिली। डरो उस परमात्मा से, कब कैसा समय आ जाए कोई पता नहीं। दुनिया खड़ी हो गई थी, संसार खड़ा हो गया था। उस कोरोना के बीच में अपनों ने अपनों को पहचाना भी नहीं। गजब की बात है, जिसको कोरोना हो जाता था तो रोटी फेंक के ली जाती थी। कहाँ गया हो प्रेम, कहाँ गया हो प्यार, कहाँ गया हो मोहम्मद, तो मैं तेरे लिए मरता हूँ या तू मेरे लिए मरती है। कुछ नहीं है, सब दिखावा है, ये संसार में। हरि नाम सही है, एक भगवान का नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। हमने अपनी नजरों से देखा कोरोना का। मेरे एक जानने वाली बेटी दिल्ली में रहती थी, उसके बेटे को, छोटे से बालक को कहा उसके लिए कोरोना हुआ, मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं, अपना मनोबल खोले घर वालों ने अलग कर दिया। घर वालों ने उसको अलग कर दिया, उसको कोरोना हुआ शायद बेचारी को, वो कांप गई कि इसका मतलब मैं अपने घर से कट गई, अपने परिवार से कट गई, मनोबल खो गई। माता पिता उस बेटी को लेके आए, शिमला लेकर के आया। शिमला में कुछ दिन रही बेचारी, मेरे से बात करी तो कुछ समझाया मैं कैसा लगता है। पश्चात लंबी वायरस आया, गौ माता के लिए कितना कष्ट हुआ, कोई समझा? या इंसान के लिए तो दुनिया रोई, गौओं के लिए कौन रोया? जो गौधन हमारे समाज का प्रमुख धन है, उन गौ माता ने अपने पर कितना भार, कितना कष्ट किया, फिर भी इंसान नहीं समझता। आज फिर वो अपराध हो गया, फिर उसी राह पे इंसान चल पड़ा है, वही अपराध करने जा रहा है। इंसान भूल गया कि ऐसा भी होता है। उस महामारी में देखो, आप विचार करो, हमारा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व रुक गया था, पूरा विश्व।
किसी को ये होश तो थी नहीं कि हमें अगला महीना आएगा, अगला साल आएगा। दिन दिन काटने लगे, घंटे घंटे काटने लगे। हमारे आश्रम के ऊपर से अनाउंसमेंट होती थी, बाहर मत आना, बाहर मत आना। 2 महीने में अपने आश्रम के अंदर रहा। खाने को केवल दाल चावल और रोटी यही था मेरे पास। और मैं चटुरिया भी हूँ, थोड़ा नमकीन नमकीन भी होता है। इस जीवन को सरलता से जियो, साधारणता से जियो, और याद रखिए कि वो मालिक दुनिया का है। अपनी मौत और प्रभु को हमेशा याद रखिए। बामन जी महाराज ने राजा बलि से कहा, बलि एक बात बताओ, 2 कदमों में तो मैंने तेरा सर्वस्व ले लिया, तीसरा कदम में तुम्हारा। पाताल से लेकर के अपर लोक तक सब मैंने माप लिया 2 कदमों में, तीसरा कदम कहाँ दूं? तूने 3 कदमों का संकल्प दिया है मेरे लिए। तो राजा बलि के पास कुछ नहीं बचा, तो रोने लगा, रुदन करने लगा। भगवान रामन ने कहा, रो क्यों रहा है? संकल्प वापिस ले लिया? नहीं महाराज, संकल्प करके जो व्यक्ति संकल्प पूरा करता नहीं है वो नरक का गामी हो जाता है। मेरे पिता, मेरे परपिता, मेरे वृद्ध परपिता सब स्वर्ग में गए हैं और स्वर्ग में बैठ करके मुझे देखेंगे कैसी संतान हुई जो नरक में चली गई। मैं नरक में नहीं जाना चाहता, तो ला फिर तीसरा कदम कहाँ रखूं बता। फिर रोता है राजा। उस समय विंध्यावली खड़ी हो गई, तो रो मत। क्यों रो रहे हो? राजा बलि ने कहा, तू समझ नहीं रही है, मैंने जो संकल्प किया उसको मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, इसलिए रोना हो रहा है मेरे लिए। आपके पास अभी भी जगह है, कहाँ है? कहना पत्नी को धर्म पत्नी कहते, अगर वो धर्म की राह नहीं, अगर वो पति से छुपा करके कोई गलत कार्य करती है तो वो धर्मी नहीं, वो लक्ष्मी। उस राह का त्याग कर देना चाहिए। वो धर्म पत्नी कहती है, राजन अभी भी आपके पास स्थान है, कहाँ? आपका मस्तक खाली है। भगवान से कहो कि तीसरा कदम मस्तक। बड़ा प्रसन्न होता है। स्त्री अगर धर्म की ओर चले तो पुरुष को पत्नी का अनुसरण करना चाहिए, और अगर पति धार्मिक हो तो पत्नी को भी अपने पति का अनुसरण करना। और दोनों अगर धार्मिक हो जाते हैं तो मेरे भाई बहन, सोने पे सुहागा है कि हर घर नहीं रहता, घर मंदिर बन जाता है, और मंदिर मंदिर भी नहीं था, ये स्वर्ग से बढ़ करके बन जाता है। इस गृहस्थ में ही आनंद है। इस गृहस्थ में रह करके स्वर्ग की कामनाएं, इच्छाएं, प्रबलता और स्वर्ग की अनुभूति है। अगर कोई इस गृहस्थ में कोई आनंद से रहता है, ये क्रोध, ये झगड़े, ये लड़ाइयां, विचार तो करो क्या होगा। पति पत्नी कितने लड़ जाते हैं, आपको जितना व्यक्ति नजदीक रहता है उतना लड़ता है, इसलिए दूरी अच्छी, थोड़ा दूर। संग में रहता हुआ भी इंसान दूर होना चाहिए, साथ में रहता हुआ इंसान भी दूर होना चाहिए। कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि स्त्री को भी ये सोचना चाहिए मुझे भी जाना है, पुरुष को भी ये सोचना चाहिए मुझे भी जाना है। रास्ते दोनों के बिलक बिलक है, अलग अलग है, इकट्ठे नहीं। ना कोई इकट्ठा आया है, ना किसी ने इकट्ठे में जाना है। इसलिए अपने बारे में विचार जरूर करिए। भगवत स्मरण तुम करो, ये ना हो कि घर का एक व्यक्ति ज्योत जगाया हो गई पूजा, नहीं। तू बिलक कर, सब रोटी से अपना पेट भरता है, अपने खाए पेट भरता है। उसी प्रकार तेरे को जीने के लिए दिल दिया है और तेरे लिए स्मरण करने के लिए परमात्मा की भक्ति दी है। सबको करनी होगी। और आशा ये कही है मुक्ति का राज भागवत को क्यों रखा है? आज लाखों रुपया खर्च इसलिए हो रहा है, इस तत्व बोध के लिए, इस ज्ञान के लिए। हमको कोई ज्ञान नहीं, हमारी भी कोई राह मिले।
कोई अच्छा रास्ता मिले, हम कहीं भटक तो नहीं गए, हमें कोई कमियां तो नहीं है। कोशिश करिए प्रातः काल जब तक तुम्हारी संध्या पूजा खत्म ना हो, चुप रहो, शांत रहो, बात भी करनी तो इतने मीठे से करो ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। और अच्छे लोग तो वही है, सज्जन लोग तो वही है जो दूसरे की पीड़ा अपनी समझते हैं। परद्रव्येषु गोष्ठवत्, दूसरे का धन मिट्टी के ढेरे के जैसा समझना। मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को अपनी मां के समान समझ लेना और दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान लेना, वो महान, उसके लिए महान माना जाता है, वो अच्छा है। बड़ा पढ़ करके तुम्हें करना क्या, कितना पढ़ लोगे, क्या पढ़ लोगे, केवल धन कमाओगे। कल की न्यूज देखना, कल की न्यूज थी महाराष्ट्र मुंबई की, अपनी मां का अंतिम संस्कार ऑनलाइन देखा गया। क्यों पाला उसको, इसलिए पाला, किसलिए पढ़ाया। दूर जितना बच्चों को पढ़ने के लिए भेजोगे तुमसे उतना ही दूर चले जाए। ये कल की न्यूज है। अपनी मां का संस्कार हुआ, नहीं आ सका, ऑनलाइन दिखा दो मेरे लिए बस, वो अमर हो गया उसको उपयोग करके। इसलिए पाल पोस करके बड़ा करते हैं। अपनी जायदाद किसलिए पिता संभाल करके रखता है, मां संयोज करके रखती है। हर इंसान अपनी संतान को कुछ ना कुछ बचाता है, कुछ ना कुछ छुपा के रखता है, तेरे काम आएगा। प्रेम होता है और वह संतान ठेगा दिखा देती है, इस जीत पर क्या भागती है। राजा बड़े ने कहा, महाराज उठाओ तीसरा कदम, मत सोचना कि मैं दानी नहीं हूं, दानी हूं, और ये सिर मेरा खाली है, इस मस्तक के ऊपर अपना पांव रखो। बामन जी ने कहा, राजन, धीरे 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 बामन जी छोटे होते चले गए और जब अपने बामन रूप में आए तो कहते, राजन तेरे मस्तक के ऊपर मैं पांव नहीं अपना हाथ रखता हूं, जाओ तू ही उपेंद्र बनेगा, जूर उपेंद्र बनेगा। तुम अपने पूरे दानव जाति को लेकर के पाताल में चले जाओ बस। राजा बलि ने चरणों में प्रणाम किया और अपने सारे समाज को कहा कि इस मृत्यु मंडल को छोड़ दो, देवलोक को छोड़ दो, हम सब पाताल में जाएंगे। जब सारे पाताल के लिए चल पड़े तो उस समय भगवान ने फिर कहा, बामन ने कहा, बलि तूने मेरा कहा माना है, सुन मैं तेरे लिए एक बात कहता हूं, मांग क्या मांगना चाहता, जो तेरी इच्छा से मांग, मैं तेरे लिए दो वरदान देता हूं, जो तेरी इच्छा से मांग। राजा बलि ने कहा, महाराज एक वरदान तो ये मांगता हूं, आज दीपावली का दिन है, आज दिवाली के दिन मैंने दान दिया, आज से लेकर के 11 दिन तक आपके नाम की धुन लगाई जाए, आपका नाम गाया जाए, लेकिन अकेले नहीं, मेरा भी नाम साथ लिया जाए। 11वें दिन, दिवाली के 11वें दिन कौन सा उत्सव होता है बताओ। उस देवक्षण का उद्देश्य क्या है, क्या मतलब क्या था उस देवक्षण को, क्या करते थे? नहीं, ये अभी भी हमारे यहाँ देवक्षण मनाया जाता है और वो मनाया जाता है पंचपिकू भूमि की। उस एकादशी को बरलाज गाया जाता है, नाम बिगड़ करके बरलाज पड़ा है, बरलाज नहीं, उसका नाम श्री नाम बलिराज है। उस दिन बरलाज गाया जाता है, आग का एक धुना लगाया जाता है, सारे गांव के इलाके के लोग इकट्ठे होते हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधते हैं, बुजुर्ग लाठी हाथ में लेते हैं और फिर बरलाज गाते हैं, राजा बलि की कथा को गाते हैं। गुरु सच्चिदानंद, ये इतिहास कहता है।
अब कौन बोला गया? ने कहा महाराज मुझे एक वरदान दे दीजिए कि 11 दिन 11 दिन तक आपका नाम के साथ मेरी भी नाम लिया जाए, मेरी भी कीर्ति दुनिया में रहो। और दूसरा वरदान ये दीजिए, मैं पाताल में जा रहा हूँ, जिस वेश में आप आए हैं, जिस शरीर में आप आए हैं, आप भी मेरे साथ पाताल में ही जाए और मेरे महलों की चौकीदारी आप करें। उस पाताल में रहकर के मैं सिंहासन पर बैठूंगा, आपका दर्शन करता रहूंगा और अपना जीवन जीता। गए थे बलि को बांधने के लिए, राजा बलि को बांधने गए थे, खुद बंध गए। भगवान भगत के वश में होते आए, पकड़ पाताल में चले गए। सारा समाज चला गया। कार्तिक के महीने में दीपावली आती है, कार्तिक के बाद आगहन आता है, पोष आता है, माघ आता है, फाल्गुन आता है, चैत्र आता है, 5 महीने बीत गए। लक्ष्मी मैया के लिए वैकुंठ में नारद जी से कहते हैं, नारद जी भगवान तो थोड़े समय को गए थे, वो तो लौट के आएंगे भी नहीं। बोले क्यों? पकड़ लिया है वहां, वो पाताल में है। लक्ष्मी ने अपना रूप बदल दिया, एक साधारण नारी का रूप बनाया और पाताल में चली गई। दरवाजे पे देखा, वाह प्रभु तो यहाँ चौकीदार बने हुए हैं। भगवान ने भी देख लिया कि अब जान छूटेगी, बस लक्ष्मी आ गई है। लक्ष्मी आई और आकर के वेश बदल करके आई है। बैसाख, जेठ और आषाढ़ 3 महीने घूमती रही, ये पता करती रही इस राजा बलि के घर में कौन है। श्रावण का महीना आया और पूर्णमासी आई, उसका नाम है रक्षाबंधन। अब डेट याद है, महीना किसको याद रहता, प्रविष्टा तो है। श्रावण की पूर्णमासी को रक्षाबंधन आता है। रक्षाबंधन के दिन का धागा लेकर के चली गई राजा बलि के पास और राजा बलि से कहा, महाराज मैं आपके हाथ में रक्षा बांधना चाहती हूँ, मुझे पता है कि आपकी कोई बहन थी। राजा बलि की बहन नहीं थी। तो लक्ष्मी ने जब कंकण बांधा, सूत्र बांधा, तो राजा बलि ने कहा, अब तो मेरी बहन है, मांग क्या मांगना चाहती, जो तेरी इच्छा है सो मांग। वो मांग, मेरे यहाँ हर संपदा है, वो मांग जो तेरे यहाँ नहीं है। तो कहा, भैया ये जो तेरा चौकीदार, इससे मुझे, और ये क्या लगता है तेरा, ये मेरे पति परमेश्वर है, तुम लक्ष्मी हो। हाँ, चरणों में लक्ष्मी के चरणों में। बहन, 2 त्योहार है संसार में, एक भैया दूज और दूसरा रक्षाबंधन, और दोनों का बिलक बिलक अर्थ है। दोनों का बिलक बिलक अर्थ है मेरे भाई बहन। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के पास से आती है रखड़ी बांधने के लिए, और भैया दूज के दिन भाई अपने बहन के घर में जाता है, उसके हाथों से कुछ बना हुआ खाने की। ये 2 पर्व है और बड़े हर्षोल्लास से हमारी संस्कृति के मनाने जुड़ जाए। रक्षाबंधन को भी करो और भैया दूज को भी करो। तो क्योंकि वो जो भैया दूज है वो साधारण नहीं, यमदूतिया नाम उसका। सूर्य नारायण की बेटी यमुना, सूर्य नारायण का पुत्र यमराज, वो यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए गया था, और यमुना ने यमराज के लिए अपने हाथों से बना हुआ पकवान बनाया, खिलाया। और जब वो पकवान खाया तो उसी समय यमुना ने कहा, यमराज तू दीर्घायु होगा। आज के दिन जो भाई अपनी बहन के पास जाएगा और बहन के हाथों का बना हुआ पकवान ग्रहण करेगा, उस दीर्घायु के प्राप्त होगा। वो सच्चिदानंद भगवान को लेकर के लक्ष्मी वापिस चली आई। हरिओम सच्चिदानंद भगवान। अब तुम दाता दयालु
एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन और प्राणधार हो। तुम मेरे जीवन के धन और प्राणधार। आज जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलो नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलो नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेज दो राजा का मुझको, देश दो राजा का मुझको, याद लेता आए हो। तुम मेरे जीवन के धन और प्राणधार। तुम मेरे जीवन के धन और प्राणधार। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। मेरे जीवन के धन और प्राणधार। मेरे जीवन के धन और प्राणधार। सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव मैंने
प्रभु आपको जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे